Hello everyone, I hope you're all doing well and you're fine. And so in this video we are going to talk about how to develop a questionnaire. So we'll be talking about examples, types, characteristics, designs, and also what is a questionnaire, how to develop a good questionnaire, and how questionnaire is helpful while conducting a research. तो सबसे पहले क्वेश्चनर के बारे में बात करते हैं कि व्हाट क्वेश्चनर एक्चुअली इज़. Questionnaire is a research instrument that consists of a set of questions for the purpose of gathering information from respondents through survey or statistical study. Questionnaire क्या होता है? एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चनर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस रखते हैं ताकि हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकें, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें, चाहे हम कोई सर्वे कर रहे हो या फिर स्टैटिस्टिकल स्टडी कर रहे हो. ये तो बहुत इजी और सिंपल सी बात है, सबको पता होगी कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो अपने रिसर्च टॉपिक के बारे में डेटा कलेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट क्वेश्चंस बनाते हैं. उन क्वेश्चंस को जो है ना कंबाइन करते हैं, उन क्वेश्चंस का एक सेट बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको हम कहते हैं क्वेश्चनर. A research questionnaire is a typically mix of closed-ended questions and open-ended questions. Research questionnaire के अंदर open-ended questions भी आ सकते हैं, closed-ended questions भी आ सकते हैं. Open-ended और closed-ended questions से क्या मुराद है? Open-ended questions जो होते हैं ऐसे questions होते हैं जिनका आंसर लिमिटेड नहीं होता है, जिनके अंदर रिस्पोंडेंट जो है ना किसी स्पेसिफिक टर्म में, किसी स्पेसिफिक नंबर में आंसर नहीं कर सकता है, बल्कि उसके थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर पे होता है. तो वो जो ना ओपन एंडेड हो सकता है. ठीक है, आप उस पर डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं. आप बंदे के आंसर के अंदर से फिर दोबारा से काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उसको फिर फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं, उस पर फर्दर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं ओपन एंडेड. और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका मतलब क्लोज एंडेड है, जो लिमिटेड है, जिनका आंसर लिमिटेड है, जिसके अंदर आप फर्दर क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, जिसके आप अंदर से फर्दर डिस्कशन, फर्दर लंबी डिस्कशन नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने अपने रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछा कि उसके एज के बारे में. ठीक है, व्हाट इज़ योर एज? तो वो अपना एज बता देगा, सिंपल, टू द पॉइंट, ख़त्म, लिमिटेड, क्लोज एंडेड. यहाँ से आगे मैं अगला क्वेश्चन नहीं पूछ सकती हूँ. तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं close-ended questions. Open-ended long-term questions offer the respondent the ability to elaborate on their thoughts. ठीक है, a questionnaire is simply a list of memographed or printed questions that is completed by or for a respondent. ये जो है ना हेल्थ मेथडोलॉजी की एडिशन में ये क्वेश्चनर की डेफिनेशन है. Before preparing a questionnaire, it is important to know that it is necessary to distinguish among key variables, एक्सप्लिकेटिव एंड स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल्स. तो जो है ना हमें क्वेश्चनर बनाने से पहले इन वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट आर की वेरिएबल्स, व्हाट आर एक्सप्लिकेटिव वेरिएबल्स एंड व्हाट आर स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल्स. की वेरिएबल्स के नाम से हमें पता लगता है की वेरिएबल या की टर्म या की आइडियोलॉजीज. तो की किसी भी लफ्ज़ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ हम तब लगाते हैं जब वो मेन चीज़ हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो, सबसे ज़्यादा फोकस वाली चीज़ हो. की वेरिएबल मतलब मेन वेरिएबल, सबसे ज़्यादा फोकस्ड वेरिएबल, सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल. तो की वेरिएबल वो वेरिएबल हो गया जो कि हमारे टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड है. सपोज़ हमारा टॉपिक लैंग्वेज के बारे में है, तो लैंग्वेज के बारे में जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे की वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि वो हमारे टॉपिक के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और ये जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं. एक्सप्लिकेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो कि हमारे टॉपिक के साथ डायरेक्टली लिंक या फिर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन वो जो है ना हमारे की वेरिएबल्स के साथ रिलेटेड होते हैं. तो वो क्या होता है कि ये हमारे टॉपिक के साथ डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, एक्सप्लिकेटिव वेरिएबल्स. फिर बात करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल्स क्या है. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल्स आर एज, सेक्स, एजुकेशन, प्रोफेशन, वेरिएबल्स विच आर यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सैम्पल ऑफ स्टडी. ठीक है, जो हमारा सैम्पल है, जिन लोगों को हमने चूज़ किया है इंटरव्यू लेने के लिए, उन लोगों के बारे में जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल्स. सपोज़ मैं किसी से इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं सबसे पहले उनसे एज पूछूंगी, सेक्स पूछूंगी, एजुकेशन पूछूंगी, प्रोफेशन पूछूंगी. तो जो मेरे रिस्पोंडेंट के बारे में बातें हैं, उनके बारे में जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल्स. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल्स, एक्सप्लिकेटिव वेरिएबल्स एंड की वेरिएबल्स. ठीक हो गया. फिर बात करते हैं कि वाई क्वेश्चनर इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि क्वेश्चनर क्या है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट
क्यों है? A questionnaire is the main means of collecting qualitative primary data. क्वेश्चनर के ज़रिए ही हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इसीलिए यह क्वेश्चनर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. A questionnaire ensures standardization and comparability of the data across the interviewers, increases speed and accuracy of reading and facilitates data processing. क्वेश्चनर के ज़रिए हमारी डेटा प्रोसेसिंग ईजी हो जाती है. ठीक है, हमें डेटा कलेक्ट करने और एनालाइज करने में ईजीनेस होती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ रीडिंग, ठीक है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है. स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ रीडिंग से मुराद ये है कि हमें जो डेटा मिला है वो एक्यूरेट हो और हमें जो है ना डेटा कलेक्ट करने में ईजीनेस हो, हम स्पीडली या फिर क्विकली ईजिली हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चनर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एलिसिट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स. इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमें जो रिस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन मिली है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. रिजल्ट्स कैन बी टेबुलेटेड, और क्वेश्चनर के ज़रिए हमारे रिज़ल्ट्स टेबुलेट हो सकते हैं. हम अपने रिज़ल्ट्स को टेबल्स में कर सकते हैं, हम अपने रिज़ल्ट्स को एनालिसिस के बाद जो है ना फॉर्मली बना सकते हैं, रिज़ल्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस रिस्पोंडेंट्स, ठीक है, रिस्पोंडेंट्स के लिए जो क्वेश्चनर है वो स्टैंडर्डाइज होता है. बाज़ दफ़ा नहीं बल्कि ज़्यादातर ये होता है कि हम एक टॉपिक के लिए सेम तरह का क्वेश्चनर बनाते हैं, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो इसका मतलब है कि तमाम रिस्पोंडेंट्स के लिए हमने अपने क्वेश्चनर को क्या किया है, स्टैंडर्डाइज़ किया हुआ है. अंडरस्टैंडेबल टू रिस्पोंडेंट, और हमारा क्वेश्चनर जो है वो रिस्पोंडेंट के लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, यानी कि हम जिससे इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उसको पता होना चाहिए कि हम उससे क्या पूछ रहे हैं. ठीक है, जब तक उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक उसको समझ नहीं आएगी, वो हमें सही डेटा नहीं दे पाएगा. तो क्वेश्चनर को हमने अंडरस्टैंडेबल बनाना है. सर्वे, जब हम सर्वे करते हैं तब जो क्वेश्चनर्स हम यूज़ करते हैं, जो क्वेश्चंस बनाते हैं उनको हम कहेंगे सर्वे क्वेश्चनर्स. ठीक है, सर्वे क्वेश्चनर्स की क्या टाइप्स हैं? द डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चनर will depend on whether the researcher wishes to collect exploratory information. ठीक है, अगर हम exploratory information के लिए करें, ऐसा information जिससे हम किसी टॉपिक को, किसी क्वेश्चन को, किसी ख़ास फिनोमेना को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो तब क्वेश्चन किस तरह का होगा? Qualitative information for the purpose of better understanding or generation of hypothesis on a subject, और quantitative information, ठीक है, हम लोग qualitative में भी कर सकते हैं, quantitative में भी कर सकते हैं, लेकिन qualitative तब करेंगे जब हमें हाइपोथेसिस के लिए चाहिए हो या फिर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, और क्वांटिटेटिव के लिए हम तब करेंगे जब हमें डेटा जो है वो न्यूमेरिक में चाहिए होगा, नंबर्स की फॉर्म में चाहिए होगा, लेकिन दोनों फॉर्म्स में. ठीक है, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव, हमने क्वेश्चनर यूज़ करना है. क्वेश्चनर दोनों रिसर्च की मेथडोलॉजीज़ में इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चनर की सबसे पहली टाइप आती है एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चनर. इफ़ द डेटा टू बी कलेक्टेड इज़ क्वालिटेटिव और नॉट to be statistically evaluated, it may be that no formal qualification is needed. One might prepare brief guide, list 10 major questions. ठीक है, exploratory questions यानी कि हम जिनको एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ करते हैं, किसी टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादातर तब हम यूज़ करते हैं जब डेटा हमारा क्या वो क्वालिटेटिव हो. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा डेटा क्वालिटेटिव है कि नहीं है. अगर है तो हम इस तरह का क्वेश्चनर बना सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चनर बना सकते हैं. ठीक है, वन माइट प्रिपेयर ब्रीफ गाइड, और इसके लिए ना हम लोग एक ब्रीफ गाइड भी बना सकते हैं कि अगर हम अपने रिस्पोंडेंट को अपना क्वेश्चनर दे रहे हैं तो हम उसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ गाइड भी दे दें कि आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है, ताकि वो सही तरह से क्वेश्चनर को फिल कर पाए. फॉर्मल स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर क्या होता है? If the researcher is looking to test and quantify hypotheses and the data is to be analyzed statistically, a formal standardized questionnaire is designed. Formal standardized questionnaire ऐसा होता है, एक क्वेश्चनर होता है जिसको जो है ना हम रिसर्चर्स या फिर जिसको कोई भी रिसर्चर तब यूज़ करता है जब क्या करना हो, किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना हो. ठीक है, किसी स्टेटमेंट को टेस्ट करना हो कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है. तो टेस्ट करते टाइम हम ये वाला यूज़ करते हैं, या फिर हम तब करते हैं कि जब हमने डेटा को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना हो. ठीक है, किसी और तरह से एनालाइज नहीं बल्कि स्टैटिस्टिकली, विच मीन्स नंबर्स की फॉर्म में एवरेज निकाल के, मीन निकाल के, टेबल्स बना के. तो इस तरह के डेटा को कलेक्ट करने के टाइम भी हम क्या करते हैं, फॉर्मल स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर बनाते हैं. दे आर जनरली कैरेक्टराइज बाई, ये जो फॉर्मल स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? प्रिस्क्राइब्ड वर्डिंग and order of questions to ensure that each respondent receive the same stimuli. अब वर्डिंग जो होती है वो प्रिस्क्राइब्ड होती है. ठीक है, वो अपने हमारे रिस्पोंडेंट को समझ आनी चाहिए, उसको पहले से या हम समझा दें या कोई गाइडलाइन दे दें
और फिर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो भी सेम होता है, ताकि सब रिस्पोंडेंट्स को सेम स्टिमुलाई मिले, यानी कि सारे रिस्पोंडेंट्स सेम ऑर्डर से गुजरें, सेम क्वेश्चनर से गुजरें, सेम वर्डिंग से गुजरें, तो फिर क्या होगा, उनका जो आंसर होगा, उनका जो इन्फॉर्मेशन जो हमें वो देंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट या फिर ज़्यादा रिलायबल हो सकता है। प्रिस्क्राइब डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस फॉर ईच क्वेश्चन। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन के अंदर ऐसे टर्म्स आते हैं ना वो जो सबको पता नहीं होते हैं, तो हम इसमें ये करते हैं कि हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई टर्म आ रहा है, कोई मुश्किल लफ्ज़ आ रहा है, कोई ऐसा टर्म आ रहा है, तो हम उसको प्री डिफ़ाइन भी करते हैं कि यहाँ पे इससे मुराद ये है, उससे मुराद ये है, तो अब आप लोग बताएं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, या फिर ये कैसे होता है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन के अंदर कुछ वर्ड्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को प्री डिफ़ाइन भी करते हैं ताकि हमारे रिस्पोंडेंट को सही तरह से समझ आ जाए। Prescribed response format to enable rapid completion of the questionnaire during the interviewing process। ठीक है, जब हम बंदे को इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम लोग जो है उसको पहले फॉर्मेट भी बताते हैं, प्रिस्क्राइब्ड रिस्पांस फॉर्मेट, कि आपने पहले इस तरह रिस्पांस करना है, फिर इस तरह रिस्पांस करना है, पहले मैं इंट्रोडक्शन पूछूंगी, फिर कॉजेस रीजंस पूछूंगी, फिर मैं कंक्लूजन पूछूंगी, तो आप उसको इस तरह से प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बताते हैं। तो रैपिड कंप्लीशन हमारा जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा उसकी रैपिड कंप्लीशन हो सकती है अच्छी तरह से, एक स्मूथ वे में, एक अच्छे तरीके से हमारा जो इंटरव्यूइंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकता है, और डेटा भी हमें सही तरह से एक फॉर्मल प्रोसीजर में मिल जाता है। फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चनर के जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, पहला फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स आर दोज क्वेश्चनर्स इन विच देयर आर डेफिनेट, कंक्रीट एंड प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस के 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, डेफिनेट होते हैं, कंक्रीट होते हैं और प्री डिटर्मिन्ड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हम क्या पूछने जा रहे हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, वो प्री डिटर्मिन्ड होता है। हमारे रिस्पोंडेंट को, हमारे इन्फॉर्मेंट को पता होता है कि हम उससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, किस वे में पूछेंगे, पहले कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, फिर कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये जो ना प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चन पे मुश्तमिल होता है। The questions are presented with exactly same wording and in same order to all respondents। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि हम क्वेश्चनर का जो वर्डिंग है, उसका जो ऑर्डर है, वो सभी रिस्पोंडेंट्स के लिए सेम रखते हैं। Resort is taken to this sort of standardization to ensure that all respondents reply to the same set of questions। इससे क्या फ़ायदा होता है, वर्डिंग भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हम सब रिस्पोंडेंट से सेम तरह का इन्फॉर्मेशन ले लें। ठीक है, सभी रिस्पोंडेंट्स सेम क्वेश्चन का सेम ऑर्डर में हमें आंसर दे दें। Structured questionnaires have fixed alternative questions in which responses of the informants are limited to the stated alternatives। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है ना अल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस मतलब किसी क्वेश्चन के अल्टरनेट में भी हम क्वेश्चन रख सकते हैं। A highly structured questionnaire is one in which all questions and answers are specified and comments on words are held to minimum। हाईली स्ट्रक्चर्ड वो होता है जिसमें जो है ना वर्डिंग, जिसमें ऑर्डर, जिसमें जो है ना क्वेश्चंस का जो हम लोग प्रिस्क्राइब्ड हम उनको गाइडलाइंस देते हैं या फिर हम उनको पहले से डेफिनेशंस देते हैं, वो सारे सबके लिए सेम होते हैं। तो हम इस तरह के क्वेश्चनर को हाईली स्ट्रक्चर्ड कहते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ बराबर है, ऑर्डर सेम है, क्वेश्चन सेम है, वर्डिंग सेम है, उसमें कोई अल्टरनेटिव के भी ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो इसको हाईली स्ट्रक्चर्ड कहा जाता है कि जिसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा है और सब के लिए स्ट्रक्चर सेम है और बहुत ज़्यादा सेम है। फिर बात आती है सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स की। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स के अंदर ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन की है, तो ये तो आप लोगों को पता होगा। तो इस तरह के क्वेश्चनर्स में दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। दे आर कॉमनली यूज इन रिसर्च वेयर देयर इज़ अ लार्ज रेंज ऑफ कंपनीज। ठीक है, अगर कंपनी ज़्यादा है, उनके बारे में रिसर्च करने जा रहे हैं, या फिर हमारे रिस्पोंडेंट ज़्यादा हैं, डेटा ज़्यादा कलेक्ट करना है, तो इस तरह के से केसेस में हम लोग सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर इनेबल्स मिक्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, ओपन एंडेड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, और क्लोज एंडेड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए हो। तो चूँकि इसके अंदर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों क्वेश्चनर्स होते हैं, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हमें इस एक क्वेश्चनर के ही ज़रिए क्वालिटेटिव डेटा भी मिलता है और क्वांटिटेटिव डेटा भी मिलता है। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स वो होते हैं जो कि फ्री रिस्पॉन्सेज से। ठीक है, एक टॉपिक है मेरे पास, वो टॉपिक लेके मैं गई रिस्पोंडेंट के पास,
उससे मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे खुद भी ये नहीं पता कि मैं किस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछूंगी। लेकिन हम लोग वहाँ गए, फॉर्मल से डिस्कशन की, मैंने उससे शुरू में कॉजेज़ पूछे, रीजंस पूछे, फिर उसने जो मुझे आंसर दिया वहाँ में से मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, फिर कोई टॉपिक डिस्कस, कोई टॉपिक नहीं, उसी टॉपिक के अंदर कोई सब टॉपिक डिस्कस किया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आयर्स होते हैं, इस तरह की जो डिस्कशंस होती हैं, उनको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर, जिसमें वर्डिंग सेम नहीं हो, ऑर्डर सेम नहीं हो, ठीक है, या फिर वो सबके लिए सेम नहीं हो, उसका स्ट्रक्चर ज़्यादा ना हो। दीज आर गाइडेड कन्वर्जेशंस रादर देन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, ठीक है। इसमें कन्वर्जेशन ज़्यादा होता है, इंटरव्यू कम होता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर, लेकिन कन्वर्जेशन में हम क्या करेंगे, बात करेंगे, सामने वाला बंदा हमें जो इन्फॉर्मेशन देगा उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, उसके अंदर से बातें निकालेंगे, ठीक है, उसके अंदर से हम लोग क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें। The topic guide made up of questions with an apparent order, but it is so rigid that the interviewer has to slavishly follow it in every detail. इसमें जो है ना क्वेश्चन तो होता है, लेकिन उसका अपेरेंट ऑर्डर भी होता है, लेकिन हम इसको जो है ना ज़्यादा डिटेल में उसको फॉलो नहीं करते हैं। लास्ट में नहीं है कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर जो क्वेश्चन दूसरे नंबर पे हो उसको हम दूसरे नंबर पे ही पूछें, क्वेश्चन जो दूसरे नंबर पे है उसको लास्ट में पूछ सकते हैं, जो सेकंड लास्ट पे है उसको पहले थर्ड नंबर पे भी पूछ सकते हैं। तो इसको रिजिडली फॉलो करना लाजमी नहीं होता है, इसीलिए तो हम इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। अब क्वेश्चनर को डेवलप करने के डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करेंगे, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर से हम क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम आउटलाइन बनाएंगे, फिर क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, फिर डेमोग्राफिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर हम उन सब क्वेश्चंस को जो हमने बनाए हैं सीक्वेंस करेंगे लॉजिकल ऑर्डर में, फिर हम क्या करेंगे, स्किप लॉजिकल ब्रांचिंग को कभी कभी यूज़ करेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चनर को एक दफ़ा टेस्ट करेंगे, फिर उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे, फिर फाइनलाइज़ करेंगे कि हाँ भाई हम ये वाला क्वेश्चनर यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। सपोज़ मेरा कोई टॉपिक है, ठीक है, मेरा टॉपिक है कि बाइलिंगुअल्स, फिर से बाइलिंगुअल्स वही एक एग्जांपल इसको इसमें भी लेके चलेंगे कि सपोज़ मेरा टॉपिक है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइलिंगुअलिज्म, ठीक है, बाइलिंगुअलिज्म में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले मुझे मेरे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं क्या करूं, बाइलिंगुअलिज्म के अंदर के फैक्टर्स फाइंड करूं। तो इसी ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए मैं क्वेश्चन बनाऊंगी कि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स फाइंड करना है तो मैं क्वेश्चन फैक्टर वाला बनाऊंगी, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव कॉजेज़ फाइंड करना है तो मैं क्वेश्चन कॉजेज़ वाला बनाऊंगी, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स फाइंड करने हैं तो मैं जो है ना उसके इफ़ेक्ट्स सपोज फाइंड करने हैं तो मैं क्वेश्चन इफ़ेक्ट्स वाला बनाऊंगी। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमें चाहिए है, उसी का हम क्वेश्चन बनाएंगे। इसीलिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन डिटर्मिन करेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह का क्वेश्चन बनाएं, डिस्क्रिप्टिव बनाएं, मल्टीपल चॉइस बनाएं, ओपन एंडेड बनाएं, जिसमें टिक मार्क किया जाता है वो बनाएं, क्या बनाएं। तो हम फिर अपना क्वेश्चन का टाइप डिटर्मिन करेंगे, फिर हम एक आउटलाइन बनाएंगे कि क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ योर क्वेश्चन है बाय ऑर्गेनाइजिंग क्वेश्चंस इनटू लॉजिकल सिलेक्शन एंड थीम्स, ठीक है, कि हम अपने क्वेश्चन के अंदर क्या क्या थीम्स पूछेंगे, किस किस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, इन सब की सिलेक्शन हम करेंगे। फिर हम लोग राइट क्लियर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सही से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हमने लिखने हैं कि क्वेश्चनर से पहले कि इस क्वेश्चनर का पर्पस क्या है, क्या गाइडलाइंस हैं, क्वेश्चन को आंसर हम किस तरह से करें, ये सारे गाइडलाइंस हम क्वेश्चनर से पहले लिखते हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को हम क्लियरली लिखेंगे। फिर हम एक डेमोग्राफिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। डेमोग्राफिक क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हम एज या जेंडर या ऑक्यूपेशन पूछते हैं। तो शुरू हम इस तरह के क्वेश्चन से करेंगे अपना क्वेश्चनर। उसके बाद हम फिर फॉर्मल क्वेश्चंस बनाएंगे कि जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, अनएम्बिगुअस होने चाहिए, क्वेश्चन छोटे होने चाहिए, ठीक है, क्लियर, अच्छी तरह बंदे को समझ आए ऐसे होने चाहिए। अनएम्बिगुअस मतलब उसके अंदर डुअल मीनिंग नहीं होनी चाहिए, क्लियर होने चाहिए। और हमें इस बात को इंश्योर करना है कि एक क्वेश्चन एक ही टॉपिक पूछे। हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 टॉपिक्स पूछ के अपने रिस्पोंडेंट को कंफ्यूज नहीं कराना है। एक क्वेश्चन में एक बात पूछेंगे तो हमें डेटा जो है वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड मिलेगा। फिर हमने क्या करना है, बायस्ड क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं जिसमें बायसनेस हो, ठीक है, जिसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट शो हो रहा हो, जिसमें हम किसी को फेवर कर रहे हों या फिर किसी को फेवर नहीं कर रहे हों, या रिस्पोंडेंट का भी इस तरह का बायस्ड वाला आंसर नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस हम बनाएं। फिर हमने अपने क्वेश्चंस को लॉजिकली सीक्वेंस करना है। अब लॉजिकली सीक्वेंस से क्या मुराद है,
हमने जो टॉपिक चूज़ किया है अपने रिसर्च के लिए, सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन पूछेंगे, फिर कॉजेज़ पूछेंगे, फिर रीजंस पूछेंगे, फिर उस बंदे के अपने क्या एक्सपीरियंसेस है, उस बंदे का अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर सोसाइटी में क्या हो रहा है, फिर कंक्लूजन क्या है। इस तरह से लॉजिकली हम अपने क्वेश्चनर को क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे। अगर हम शुरू में ही कॉजेज़ इफ़ेक्ट्स पूछेंगे टॉपिक को डिस्क्राइब करने से पहले या फिर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने से पहले, तो क्या होगा, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, डेटा सही नहीं मिलेगा, डेटा का ऑर्डर और स्ट्रक्चर सही नहीं मिलेगा। तो हमने अपने क्वेश्चंस को क्या करना है, लॉजिकली सीक्वेंस करना है। हम स्किप लॉजिक या ब्रांचिंग भी कर सकते हैं। स्किप लॉजिक से मुराद है किसी क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं अगर वो हमारे रिस्पोंडेंट से मैच नहीं कर रहा है, या फिर ब्रांचिंग से मतलब है एक ही क्वेश्चन के अंदर से दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, फिर तीसरे क्वेश्चन के अंदर फिर एक और क्वेश्चन भी बना सकते हैं, या फिर हम जिसको क्रॉस क्वेश्चनिंग कहते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। हमने फिर क्या करना है, एक दफ़ा अपने क्वेश्चनर को टेस्ट करना है। हम अपने क्वेश्चनर को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले किसी छोटे ग्रुप ऑफ पीपल से, किसी बंदे से हम उसको टेस्ट कराएंगे, ठीक है, जो हमारे टारगेट ऑडियंस के साथ रिजेंबल करता हो, ताकि हमें सही तरह से पता हो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई गलती तो नहीं आ रही है, रिस्पोंडेंट को हमारे क्वेश्चन समझने में मुश्किल तो नहीं फ़ील हो रही है, रिस्पोंडेंट को हमारे क्वेश्चन का ऑर्डर या फिर वर्डिंग समझने में मुश्किल तो नहीं आ रही है। तो एक दफ़ा हमने उसको टेस्ट करना है, फिर हमने उसको रिवाइज़ करना है, फिर जाके हमने अपने क्वेश्चनर को क्या करना है, फाइनलाइज़ करना है। और हमने अपने क्वेश्चनर की क्लैरिटी, लेंथ को एक दफ़ा सही से पे अटेंशन दे के देखना है कि उसकी क्वेश्चंस में क्लैरिटी है कि नहीं, उसका लेंथ अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ज़्यादा लंबे लंबे क्वेश्चंस ना हो, ठीक है, ताकि बंदा सामने वाला पढ़ते पढ़ते बॉदर भी ना हो और कंफ्यूज भी ना हो। अगर हमारे ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं तो तब जाके हम अपने क्वेश्चनर को फाइनल करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। व्हाट मेक्स अ गुड क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चनर के जो अंदर जो क्वेश्चन है वो अच्छा कैसे बनता है, वो जो है ना इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट्स आस्क्ड, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं तो फिर क्वेश्चन उस टाइप का होना चाहिए। अगर बंदे के अपने हॉबीज़, इंटरेस्ट, थिंकिंग, बिहेवियर के बारे में पूछ रहे हैं तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए। तो क्वेश्चन जो है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अ गुड क्वेश्चन इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन के अंदर का एक इंटीग्रल कंपोनेंट होना चाहिए। जब हम अपने क्वेश्चन को लेके जाएंगे और इंटरव्यू करेंगे ना, तो इंटरव्यू करते टाइम एक हार्मनी होनी चाहिए हमारी कन्वर्जेशन में। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि बंदे का आंसर कुछ हो रहा है, हमारा क्वेश्चन कुछ हो रहा है। मतलब हमने क्या करना है, उसको एक कम्युनिकेशन की तरह का बनाना है। दीज आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। क्वेश्चनर की आइडियल क्वालिटीज़ ये हैं कि यू हैव अ गुड रीज़न फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर एक अच्छा सा रीज़न होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ऐसा क्वेश्चन पूछें जिससे हमें डेटा ही नहीं मिल रहा हो। ऐसा ना हो कि हम एक ऐसा क्वेश्चन पूछें जो हमारे रिज़ल्ट में हेल्पफुल ही नहीं है, जो हमारे टॉपिक से रिलेट ही नहीं करता है। तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चंस को लिमिटेड नंबर में रखना है, ज़्यादा लंबे या फिर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं ताकि रिस्पोंडेंट बोर ना हो। यूज स्पेसिफिक और सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड टू आस्क पर्सनल क्वेश्चंस बंदे से ना पूछें, और उसके अंदर कंसीजन लेके आए, क्वेश्चंस को कंसाइज रखें, छोटा रखें, और ओपन एंडेड नेचर के क्वेश्चंस रखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा डेटा मिल सकता है। और फिर हमने इस वीडियो में जो बातें डिस्कस की उनका कंक्लूजन ये है कि अ गुड क्वेश्चनर इज़ वन विच हेल्प्स डायरेक्टली अचीव द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चनर वो होता है जो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी हेल्प करे। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन बनाते हैं। और फिर यह कि गुड क्वेश्चनर शुड बी वैलिड, रिलायबल, क्लियर और इंटरेस्टिंग। क्वेश्चनर के अंदर जो क्वेश्चन है वो छोटे होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, और बंदे के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, उनके अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें अगर हम अकाउंट में लेते हुए क्वेश्चनर बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चनर अच्छा बनेगा, और क्वेश्चनर अच्छा बनेगा तो हमें डेटा अच्छा मिलेगा, डेटा अच्छा मिलेगा तो हमारा रिसर्च अच्छा होगा, रिसर्च अच्छा होगा तो हमारे रिसर्च की फाइंडिंग्स भी एक्यूरेट होंगी। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अच्छा क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं और एक अच्छे क्वेश्चनर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना है तो कमेंट करो। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।